प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म शताब्दी है। इस अवसर पर पूरे देश में पार्टी की ओर से भी और प्रशासन शासन की ओर से भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। माननीय अटल जी हमारे लिए भारतीय राजनीति में और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका रही है। और अगर लोकतंत्र की परिभाषा को अगर जीवंत करना हो तो उनको 1996 का जो उदाहरण है कि जब एक वोट से मात्र संसद में कम होने पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सत्ता छोड़ दी थी, वो एक ऐसा उदाहरण है जो श्री राम के चरित्र को उद्घृत करता है कि जैसे श्री राम अपनी सत्ता अपना राज्य छोड़ करके मर्यादा को स्थापित करने के लिए वनों में चले गए थे, ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राम राज्य के मूल्यों की, श्री राम के निर्धारित मूल्यों की, उनको अवतरित करने के लिए अपनी सत्ता छोड़ दी थी, लेकिन भ्रष्टाचार का सहारा नहीं लिया था। वो भारत माँ के एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने भारत को एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि भारत की धरती मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र पुरुष है। ये भूमि अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसका कण कण शंकर है, इसकी बूंद बूंद गंगा जल है। ऐसे जो परिभाषा उन्होंने भारतवर्ष को दी, उन्होंने कहा कि भारत जो है पूजनीय है, वंदनीय है, और ये धरती देवयोग से बनी हुई धरती है और इस पर आना ही मेरा जीवन सफल हो गया। वो कहते थे कि भारत में जन्म लेना और हिंदू होना मेरे लिए गर्व की बात है। तो ऐसे आदर्श पुरुष के लिए यही हमारी श्रद्धांजलि होगी कि वो अमर रहें, अमर रहेंगे जब तक ये सृष्टि रहेगी। इस देश में, इस विश्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक प्रखर नेता के रूप में, बिल्कुल आज 100वीं जयंती है, 100वां जन्म दिवस है उनका। ऐसे कई 100 वर्षों तक उन्हें याद किया जाएगा। तो सुशासन के रूप में इसीलिए मनाया जाता है कि अटल जी ने अपने कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री रहे, 13 दिन के लिए रहे, उसके बाद पूरे 5 साल की भी सरकार चलाई। उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की कि उन्होंने संसद में भी कहा, उन्होंने संसद से बाहर भी कहा, सड़कों पर भी कहा, मंचों पर भी कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो इस विश्व को गुरु के रूप में स्थापित होकर के विश्व में विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए काम करता रहेगा, करता रहा है। और उनकी सरकार जी, तब उन्होंने कुछ शब्द कहे थे जी, उन्होंने सरकार गिरते समय कहा था कि मैं राम का उपासक हूं और अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से दल बदल के कारण से सरकार बनाने की इच्छा हो तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और विपक्ष में बैठना स्वीकार कर लिया था। बड़े आदर्शवादी पुरुष थे। भारत की राजनीति को उन्होंने नया दिशा दी है, नया आयाम स्थापित किया है। अब भारत की भारतीय जनता पार्टी नहीं अपितु सभी राजनीतिक दल श्रद्धेय अटल जी को इसी भाव से देखते हैं कि मानव कल्याण के लिए काम करने के लिए, सर्वधर्म समभाव को स्थापित करने के लिए वो पक्षधर थे। उन्होंने इसी प्रकार का काम किया। विपक्ष में भी उनका कोई भी दुश्मन नहीं है। मैंने कहा ना कि हमारी ही पार्टी नहीं, विश्व की सब राजनीतिक पार्टियां ये मानती हैं कि इस धरातल पर अगर इस युग में कोई ऐसा दृष्टा पैदा हुआ है जिन्होंने सारे विश्व को एक परिवार माना है, सभी पार्टियों को, इस देश की राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय विकास में काम करें इस बात पर माना है, तो सभी विपक्ष के लोग इसीलिए उनका आदर करते हैं कि वो चाहते थे कि सब लोग मिलकर के काम करें, कोई अछूता नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार के वो खिलाफ होते थे, राजनीतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, धार्मिक मूल्यों के जो खिलाफत करता था उसके विरोध में प्रखर वक्ता के रूप में बोलते थे। तो ये हैं बीजेपी के जिला प्रभारी जो कि आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, उनके याद करके आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। सुशासन दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है और पूरा देश आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा है।